आज की कक्षा में आप सबका अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे कविता वह जन्मभूमि मेरी। अभी तक हमने पढ़ा कि कवि जो है इस कविता में भारत की सुंदरता और उसके आकर्षण का वर्णन कर रहा है और वह स्वयं को भाग्यशाली समझता है कि उसने इस धरती पर जन्म लिया है। उसने हमें बताया कि इसकी उत्तर दिशा में हिमालय है जो कि इसके आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा है और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है जो इसके पांव पखारता हुआ प्रतीत होता है। इसी प्रकार से गंगा, यमुना और सरस्वती तीन नदियों का संगम है जो कि त्रिवेणी कहलाता है। इस प्रकार से इन सब चीज़ों के कारण इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। आइए आगे पढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 82 पर झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, इसकी पहाड़ियों से झरने बहते हुए बहुत ही मनमोहक लगते हैं। चिड़ियाँ चहक रही हों मस्त झाड़ियों में, और झाड़ियों में जब चिड़ियाँ चहचहाती हैं तो बहुत ही अच्छी प्रतीत होती हैं। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती। अमराइयों का अर्थ होता है आमों के बाग। कि घने आम के बागों में जब कोयल पुकारती है या कोयल जब कूकती है तो उसकी सुरीली आवाज़ मन को मोह लेती है। बहती मलय पवन है। मलय का अर्थ होता है सुगंधित, और जब इन बागों में से हवा बहती है तो वह बहुत ही सुगंधित होती है जो कि मन और तन दोनों को ही संवार देती है, अर्थात प्रसन्न कर देती है। वह धर्म भूमि मेरी, यह मेरी धर्म भूमि है, क्योंकि यहाँ पर धर्म के नाम पर अनेक युद्ध लड़े गए और यहाँ की बहुत सी धार्मिक विशेषताएं भी है। अनेक धर्मों के यहाँ पर रहने वाले लोग भी हैं। वह कर्म भूमि मेरी, क्योंकि मैं यहीं पर अपने कर्मों को करके अपनी जीविका चलाता हूँ, तो इसलिए यह मेरी कर्म भूमि के भी समान है। वह जन्म भूमि मेरी, यहाँ पर मैंने जन्म लिया है इसलिए यह मेरी जन्म भूमि है, और माता के समान मेरा पालन पोषण करने के कारण यह मेरी मातृभूमि के समान है। आइए दोबारा से एक बार व्याख्या देखते हैं। भारत भूमि की प्राकृतिक विशेषताओं की ओर संकेत करते हुए कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की पहाड़ियों से अनेक झरने निकलते हैं। यहाँ की झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाट सुनाई पड़ती है। वहाँ जगह जगह आम के बाग हैं जिसमें वसंत ऋतु में जब आम का बौर आता है तो कोयल कूकती हुई सुनाई पड़ती है। मलयाचल पर्वत से आती हुई हवा शीतल, मंद और सुगंधित होती है। वह सभी को प्रसन्नता से भर देती है। भाव यह है कि दक्षिण भारत के पर्वतों से आने वाली वायु सभी को उल्लासित कर देती है। भारत भूमि में धर्म का बोलबाला है। यहाँ के निवासी धर्म में आस्था रखते हैं, इसलिए इस भूमि को धर्म भूमि भी कहा जाता है। यह धरती कर्म भूमि भी है, क्योंकि यहाँ पर हमें कर्म करने की प्रेरणा भी मिलती है। यही हमारी जन्मभूमि और मातृभूमि है। भारत भूमि में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह भूमि यहाँ के निवासियों को धर्मनिष्ठ रहने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह भूमि कर्म प्रधान है, क्योंकि यहाँ पर सभी को निरंतर कर्म करते रहने और अपने कर्तव्यों का वहन करने की प्रेरणा भी मिलती है। अगले अनुच्छेद की तरफ ध्यान देंगे। काव्यांश। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता। इसी धरती पर रघुकुल वंश के राजा राम ने जन्म लिया था और यहीं पर सीता माता ने भी जन्म लिया था। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। पुनीत का अर्थ होता है पवित्र। भगवान श्री कृष्ण ने इसी धरती पर गीता का उपदेश दिया था और उनकी वंशी की बांसुरी की मधुर तान यहीं पर सुनने को मिलती है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, इसी धरती पर महात्मा बुद्ध
गौतम आदि ऋषियों ने जन्म लिया, जिससे इस धरती का यश और भी बढ़ गया। जग को दया दिखाई, यहीं पर संसार को दया का पाठ पढ़ाया गया और संसार को ज्ञान का दीपक दिखाया गया। वह युद्ध भूमि मेरी, यह मेरी युद्ध भूमि है, क्योंकि यहाँ पर महाभारत की तरह अनेक युद्ध लड़े गए, जिसमें सत्य की जीत हुई। वह बुद्ध भूमि मेरी, क्योंकि बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान का उपदेश दिया। यही मेरी जन्मभूमि है और यही मेरी मातृभूमि है। व्याख्या की तरफ दोबारा से ध्यान दीजिए। भारत भूमि की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कवि कहता है कि इसी धरती पर श्री राम ने जन्म लिया और इसी भूमि पर जनक नंदिनी सीता भी अवतरित हुई। भाव यह है कि भारत भूमि और अनेक महापुरुषों की भूमि है। यही वह भूमि है जहाँ पर श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। भारत की पवित्र भूमि पर ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने देश के यश को दूर दूर तक फैलाया। गौतम बुद्ध ने ही अहिंसा का संदेश दिया और दया के मार्ग को दिखाया और ज्ञान का दीपक दिखाकर सभी को यही मार्ग दिखाया, जो भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी फैल गया। कवि कहते हैं कि भारत भूमि युद्ध भूमि के समान है। वह महात्मा बुद्ध की बुद्ध भूमि है। यही हमारी जन्मभूमि और मातृभूमि भी है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि श्री राम का जन्म रघुकुल में हुआ था, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। इन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया और रावण जैसे अन्यायी राजाओं का अंत किया। जनक दुलारी सीता ने भी इसी धरती पर अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया और अपने पति श्री राम के साथ वनवास गई। भारत भूमि में ही श्री कृष्ण की मुरली गूंजती थी और उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उसके मोह को दूर किया तथा उसे युद्ध की ओर प्रवृत्त किया। गौतम बुद्ध का अवतरण भी इसी पुण्य भूमि पर हुआ, जिन्होंने जीव मात्र पर दया और अहिंसा का पावन संदेश दिया तथा ज्ञान का प्रकाश देश विदेश में फैलाया। इस प्रकार से हमारी कविता यहाँ पर समाप्त होती है। ध्यान पूर्वक व्याख्या को सुनिए और समझिए। संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। कल की कक्षा में इससे सब संबंधित प्रश्न उत्तरों को डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।